Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जून क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉर्न। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जून मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मकर राशि लास्ट ऑफ जून क्या निकल के आ रहे हैं आपके साइड। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं। ग्रेट, शुरुआत में ही एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। ऑब्वियसली वॉन का कार्ड है, एस का कार्ड है और न्यू बिगिनिंग को डिफाइन कर रहा है। तो आपकी मैं लव लाइफ की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ, करियर की बात करूँ, कुछ चेंज आप देख रहे हो, न्यू बिगिनिंग देख रहे हो। पता है पिछले समय से आपने कुछ न्यू स्ट्रैटेजीज एंड न्यू प्लानिंग्स को फॉलो करना शुरू कर दिया है। अट्रैक्टिवनेस आप में इंक्रीज हो रही है या किसी नए पैशन को आपने फॉलो करना शुरू किया है क्योंकि एग्जिस्टिंग चीज़ें ना वर्कआउट नहीं हो रही थी। तो आपको ऐसा फील हो रहा था कि जब एनर्जीज वर्कआउट ही नहीं हो रही हैं, आप इतनी प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं, तो कैसे आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक्साइटमेंट, एक जॉयफुल मूड में आप जा रहे हो। हैप्पी एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है और यहाँ पर आपकी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी रहेगी मकर राशि। मतलब अभी जो आप अंडर कॉन्फिडेंट चल रहे थे या आपको लग रहा था चीज़ें आपके अगेंस्ट ज़्यादा जा रही हैं, आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। एक पोटेंशियल आप में इंक्रीज़ हो रहा है, आप अपनी लाइफ को एक्सपांड कर रहे हो। एक्सप्रेसिवनेस जो आपके पर्सन में अभी नहीं आ पा रहा था या आप में नहीं आ पा रहा था ना कैप्रिकॉर्न, तो वो एक्सप्रेसिवनेस विद इन 10 डेज आप देख सकते हैं। यहाँ आपको बोला जा रहा है बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहले ना अपने आप पर विश्वास करना शुरू करिए। जब आप सेल्फ पे विश्वास करना शुरू कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिक जो अभी स्टक चीज़ें हैं, प्रॉब्लमेटिक चीज़ें वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। ओके, ये आपके लिए कहीं ना कहीं मीन टाइम को डिफाइन कर रहे हैं। जब आप सेल्फ के लिए टाइम देना शुरू करोगे ना, तो कुछ ऐसे चेंजेस आप देख पाओगे ना जो आप डिज़ायर कर रखे थे। ओके, रिलेशनशिप में ना यहाँ पर अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है। मतलब एक जो निगेटिविटी अभी अराइज हो रखी थी, कन्फ्लिक्ट अराइज हो रखा था, वो सब कुछ रिलीज़ हो गए। कन्फ्लिक्ट यहाँ पर रिलीज़ हो गए, एक अट्रैक्टिवनेस यहाँ पर बिल्ड हो रही है। अच्छी बात है। ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, एबंडेंस को गेन करने वाला कार्ड है। मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, तो अगर आप अभी इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे थे और इंडिपेंडेंसी को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे ना कैप्रिकॉर्न, इंडिपेंडेंट बनोगे। मतलब न्यू रास्ते आपके लिए ओपन किए जा रहे हैं। न्यू स्ट्रैटेजी एंड न्यू प्लानिंग के साथ कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप लाइफ को ग्रो कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर आपका फोकस रह सकता है। और यहाँ पर कुछ ऐसे चेंजेस आप देखोगे ना कैप्रिकॉर्न जो आप डिज़ायर कर रहे थे, फिर वो चेंजेस आपकी लव लाइफ एंड करियर में आ सकती है। देखिए, कोई प्रपोजल आपके साइड आती हुई दिख रहा है, पेज ऑफ कप्स है, तो एक स्लो वे में ही सही ये प्रपोजल आपके साइड आ रहा है। ये लव लाइफ में हो सकता है, करियर में हो सकता है। कोई तो अपॉर्चुनिटी ना आपके साइड मूव हो रही है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए डिफाइन कर रही है कि कई बार आप जब गिव अप कर देते हो तभी आपको नए रास्ते नज़र आते हैं। तो गिव अप ना करें। क्यूरियोसिटी आप में इंक्रीज हो रही है, साइकिक एबिलिटीज़ आप में इंक्रीज हो रही है। कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइजेज एंड गिफ्ट्स आप रिसीव कर सकते हैं। इंस्पिरेशन आप में बिल्ड हो रही है। मे बी कोई ऑफर लेटर आपके साइड आते हुए दिख रहा है लास्ट ऑफ जून। और यहाँ पर ना आप जो इमेजिनेटिव हो रहे हो, तो इमेजिनेशन को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, इस पर आपका फोकस रह सकता है। माइंड में ना एकदम वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं आपके। किसी नए प्रोजेक्ट में आप एंटर हो सकते हैं। एक न्यू गाइडेंस के साथ, एक न्यू स्ट्रैटेजी के साथ लाइफ को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, लाइफ को आगे लेकर जा रहे हो। ये अच्छी बात है। ओके, एंड यहाँ पर ना एक ड्रीमर चाइल्ड का कार्ड है। तो मे बी आप जो डे ड्रीमिंग कर रहे हो उससे सबसे पहले बाहर आइए। इमेजिन करना और डे ड्रीमिंग करना बहुत ज़्यादा डिफरेंट एनर्जीज हो जाती हैं। देखिए, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, सेलिब्रेशन वाले मोड में जा रहे हो। गेट टुगेदर आपका हो रहा है। कुछ ऐसे लोगों से भी आप मिल सकते हैं जिनसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं। ये आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, कोई भी हो सकता है। आपकी जो डीप डिज़ायर्स है ना वो फुलफिल की जा रही है। कम्युनिटी गैदरिंग का कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आप कुछ सोशलाइज ज़्यादा हो रहे हो। मैंने बोला ना, कोई वेडिंग, कोई पार्टी आप अटेंड कर रहे हो। और मेन चीज़ पता क्या है, रिलेशनशिप वाइज अगर किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में चला आ रहा था ना, वो रिलीज़ हो रहा है। हैप्पीनेस को आप गेन कर रहे हो।
फेस्टिविटीज़ की एनर्जी है, कोई इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं। माइंड बॉडी सोल आपका प्यूरिफाई हो रहा है यहाँ पर। फेवरेबल आउटकम्स का कार्ड है, तो पिछले समय से आप जो मेहनत करते आ रहे थे ना कैप्रिकॉर्न, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। अचीवमेंट आपको किसी चीज़ का हो रहा है एक्चुअली। एंड 3 ऑफ कप्स के साथ आपका जो एनवायरनमेंट है, जो ग्रुप आपका है, उसमें आप हैप्पीनेस देख रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि आपका ऑरा तो पॉजिटिव रहता है, लेकिन आपके जो चारों ओर लोग प्रेजेंट है वो आपको नेगेटिविटी देते हैं। बट अभी क्या हो रहा है कि आप जैसी पर्सनैलिटी रखते हो ना कैप्रिकॉर्न, वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट आप कर रहे हो। चाहे मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ, करियर की बात करूँ, और जब आपका ऑरा मैच हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिक आप कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। पीस आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहा है। विक्ट्री वाले मोड में आप जा रहे हो। ग्रोथ, प्रोस्पैरिटी, एबंडेंस को भी आप कैप्रिकॉर्न गेन कर रहे हैं। फूल, तो एक ज़ीरो से अगर आपको शुरुआत करनी पड़ रही है, न्यू बिगनिंग करनी पड़ रही है, यू आर रेडी। देख रहे हो बैकग्राउंड में यहाँ पर सन प्रेजेंट है। ये सन क्या डिफाइन कर रहा है? कई बार आप जब ज़ीरो पर पहुँच जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें एकदम ख़त्म हो चुकी हैं, बट ऐसा नहीं है। फूल की एनर्जी क्या डिफाइन कर रहा है? रीस्टार्ट करने को डिफाइन कर रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है। लकी चांसेस आपके साइड आते हुए नज़र आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न। यूरेनस का कार्ड है, ये क्या शो करता है? यूनिक पर्सनैलिटी को शो करता है। अनएक्सपेक्टेड चेंज, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस को शो करता है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और एक्चुअली ये दोनों कार्ड्स चेंज, ट्रांजिशन, न्यू बिगनिंग को डिफाइन करते हैं। होप फॉर द बेस्ट, अगर आप होप बना के बैठे हैं तो कहीं ना कहीं फुलफिल कर पाओगे। टेक अ रिस्क, एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आपको आना पड़ेगा। और यहाँ पर एक मेजर साइकिल एंड होके एक पॉजिटिव शिफ्ट एंड पॉजिटिव ट्रांजिशन आप देख रहे हो। लकी चांसेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अनलिमिटेड पोटेंशियल आपका यहाँ पर बिल्ड हो रहा है। तो ज़ीरो से अगर आपको यहाँ पर स्टेप लेना पड़ रहा है, चेंज लाना पड़ रहा है, यू आर रेडी, अच्छी बात है। और देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कोई प्रपोजल आपके साइड आ रहा है एक फास्ट वे में या अनएक्सपेक्टेड वे में। कुछ ऐसी चीज़ें आपके साइड मूव हो रही है ना जो आप डिज़ायर कर रहे थे। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी शो ही कर रही है, किसी पर्सन की एंट्री को शो कर रहा है। नॉर्मली आपका किसी पर्सन से यहाँ पर कनेक्शन बिल्ड हो रहा है ना, जिसके साथ आप एक हैप्पी एनर्जी में जा रहे हो या सोलमेट की एनर्जी में जा सकते हैं। रोमांटिक प्रपोजल आपके साइड आ रहा है एक्चुअली। एडवेंचरस मोड में आप जा रहे हो तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। आपको एडवाइस किया जा रहा है कि जो भी आप एक्शंस लें, जो भी आप स्ट्रेटजी बनाएं, पहले विचार करना है, क्योंकि कई बार आप बगैर सोचे समझे एक्शंस ले लेते हो, प्लान बना लेते हो, फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है कैप्रिकॉर्न। लव ट्रैवल, मतलब आप किसी पर्सन के साथ ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। और यहाँ पर ना आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा शाइनिंग मोड में जा रहे हो, आप ना एकदम डिफरेंट पर्सनैलिटी रख रहे हो, वही चीज़ आपको यूनिक बना रही है कैप्रिकॉर्न, अच्छी बात है। लास्ट कार्ड देख लेते हैं, 6 ऑफ सॉर्ड। तो अगर आपको मूव ऑन करना पड़ रहा है नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनर्जी से, बिल्कुल मूव ऑन करिए, क्योंकि जब तक आप मूव ऑन नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। तो आप जो मेजर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं या मेजर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपने आगे बढ़ना नहीं सीखा, अभी तक मूव ऑन करना नहीं सीखा। तो अगर आपको लग रहा है कुछ लोगों से, किसी पर्सन से मूव ऑन करना चाहिए तो बिल्कुल करिए, ठीक है। ये कार्ड आपको 1 स्टेप अहेड रखेगा, लेकिन कब रखेगा? जब आप निगेटिव चीज़ों को रिलीज़ करोगे और एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ स्टेप लोगे। गो विद द फ्लो, सिंपल आपको मैसेज दिया जा रहा है कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर आपके पास चॉइसेस एंड ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आप कंफ्यूज चल रहे हो, बट इट्स ओके। ये कन्फ्यूज़न जो भी आपको चला आ रहा है ना, ये कन्फ्यूज़न आपका रिलीज़ होगा। फाइनली आप एक डिसीज़न मेकिंग पर्सनैलिटी में आ पाओगे, क्या डिसीज़न लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, अच्छी बात है। अब देख लेते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है कैप्रिकॉर्न। बी पॉजिटिव, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव मोड में नहीं जाना है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या एक ट्रैप आपने बना रखा है, उस ट्रैप से आप बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग अपनी बना कर रखिए। वेट फॉर द राइट टाइम, थोड़ा इंतज़ार भी करना है, पेशेंस भी रखना है। देन यूनिवर्स के साइड से मैसेज देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर रोटेट हो रहे हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पर कंटिन्यूस वे में रोटेट हो रही है ना, उसके आंसर्स आपको मिलेंगे। जेमिनाई कार्ड है, तो मे बी आप किसी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई से डील कर रहे होंगे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कैप्रिकॉर्न। इन द नियर फ्यूचर, ज़रूर होगा जो आप चाह रहे हो, जो चेंज चाह रहे हो, जो ट्रांजिशन चाह रहे हो, ज़रूर आएगा इन द नियर फ्यूचर। सब्र रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए।
रिलेशनशिप का कार्ड देखते हैं क्या निकल के आ रहा है लास्ट ऑफ जून। रिफ्लेक्शन बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। तो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, बट क्लैरिटी जो नहीं आ पा रही थी, वो डिफरेंसेस आने के बाद ही क्लैरिटी आपके रिलेशनशिप में प्रोवाइड की जा रही है, आपको भी एंड आपके पर्सन को भी। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया द फेस्टिवल, वही कार्ड आ गया 3 ऑफ कप्स के साथ। तो फेस्टिविटीज़ वाली एनर्जी दिख रही है, पार्टी इवेंट आप इंजॉय कर रहे हो, एनर्जाइज्ड आप फील कर रहे हो। तो जितना भी नेगेटिव सिनेरियो आपके चारों ओर बना हुआ था ना कैप्रिकॉर्न, एक पॉजिटिव ट्रांजिशन में कन्वर्ट हो रहा है। ब्लू स्टार का कार्ड आ गया स्टार सीड्स के साइड से, ये आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आ रहा है, नेगेटिव एनर्जी को आप रिलीज़ कर रहे हो, सोल आपकी प्यूरीफाई हो रही है। कुछ ऐसी चीज़ों को भी आप गेन कर सकते हैं ना जो अभी आपको इम्पॉसिबल लग रही थी, तो पॉसिबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो रही हैं एक्चुअली। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड थे कैप्रिकॉर्न। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी के लिंक्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।